हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे महापुरुष, एक ऐसे फरिश्ता की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। हाँ दोस्तों, वो व्यक्ति कोई और नहीं, महान पुरुष महात्मा गांधी है। हाँ दोस्तों, वही महात्मा गांधी जिसने भारत को गुलामी की जंजीरों से आजाद करवाया। दोस्तों, जिनके पास था सारे ऐशो आराम, फिर भी एक धोती में पूरी जिंदगी गुजार दी सिर्फ देश के आजादी के लिए। दोस्तों, वही महात्मा गांधी जिसने बिना हिंसा किए अहिंसा के दम पर अंग्रेजों को झुका दिया। दोस्तों, कुछ लोगों को गांधी जी गलत लगते हैं, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए बस एक ही बात कहूँगा, कभी समय मिले तो पहले जान लो कि उस व्यक्ति ने किया क्या है। सिर्फ चेहरा देखकर सही गलत का जज मत किया करो, क्योंकि दोस्तों अधूरे ज्ञान अक्सर बहुत खतरनाक होती है। इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि पहले पूरी कहानी जान ले, तभी जज करे किसी के भी बारे में। और दोस्तों, कोई भी बात मेरी अगर बुरी लगी हो तो तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। दोस्तों, महात्मा गांधी का इतिहास बहुत बड़ा है, इसलिए एक वीडियो में पूरा इतिहास हो पाना मुश्किल है। इसीलिए मैं पार्ट 1, पार्ट 2 ऐसे करके वीडियो लाता रहूँगा, ताकि गांधी जी के शुरू से अंत तक पूरा इतिहास जान सको आप लोग। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे इस महान पुरुष का जन्म हुआ। वह जगह गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान है, जहाँ पे महात्मा गांधी का जन्म होता है। दोस्तों, उनका जन्म 1869 ईस्वी में होता है। दोस्तों, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। दोस्तों, इनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा इनके माता का नाम पुतलीबाई था। दोस्तों, इनकी प्राथमिक शिक्षा राजकोट नामक स्थान पे कंप्लीट होता है और उसके बाद वो दोस्तों महात्मा गांधी का विवाह 13 साल की उम्र में ही हो गया था। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, जिनका नाम मणिलाल, हरिलाल, रामदास और देवदास था। और दोस्तों, इनके पिता सरकारी अधिकारी थे, जिसके कारण इनके पास पैसों की कमी नहीं थी। इसके बाद महात्मा गांधी इंग्लैंड LLB करने के लिए जाते हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी इंग्लैंड 1888 ईस्वी में जाते हैं और LLB करने के बाद दोस्तों उसके बाद महात्मा गांधी 1891 ईस्वी में इंग्लैंड से भारत वापस चले आते हैं। और जब वह भारत आते हैं तब भारत के गुजरात नामक राज्य में, यहाँ से महात्मा गांधी थे। वहीं पे एक व्यापारी रहता था जिसका व्यापार साउथ अफ्रीका से चलता था। दोस्तों, उस व्यापारी का नाम दादा अब्दुल्ला खान था। दोस्तों, वह व्यापारी महात्मा गांधी से कहता है कि आप मेरा केस लड़िए। मेरा केस साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों ने भारतीयों को व्यापार करने से रोक रखा है, जिसके खिलाफ आप मेरा केस लड़िए। दोस्तों, उसके बाद महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका जाते हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया नामक स्थान पे चले आते हैं, जहां उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ता है। अंग्रेजों में भेदभाव करते थे और यहाँ भी भारतीयों को सताया करते थे, जो कि साउथ अफ्रीका में रहने वाले भारतीय थे। दोस्तों, साउथ अफ्रीका में भारतीयों के साथ बहुत ही बदसलूकी की जाती थी और उनसे 24 घंटा काम कराया जाता था। दोस्तों, महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका जाते हैं तो वहीं पे एक घटना होती है एक औरत के साथ, एक भारतीय औरत जो अंग्रेजों के यहाँ काम करती थी और उनके एक छोटे से बच्चे थे। अंग्रेजों ने उस औरत को इतना भी टाइम नहीं दिया कि वह अपने बच्चे को दूध पिला सके, जिसके कारण उसके बच्चे की मौत हो जाती है। और ये सब देख के महात्मा गांधी बहुत ही क्रोधित होते हैं, फिर भी वह वहाँ शांत रहते हैं। उसके बाद अब्दुल्ला खान का केस लड़ने कोर्ट में पहुँचते हैं, जहाँ वह गुजराती पगड़ी बांध कर पहुँचते हैं। वहाँ जज उन्हें कहता है कि आप ये पगड़ी उतार दे, तभी आप किसी की वकालत कर सकते हैं या आप जा सकते हैं। पहले तो महात्मा गांधी ने मना कर दिया उतारने से, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि यहाँ के भारतीयों को न्याय दिलाना है तो मुझे पगड़ी उतारनी होगी। उसके बाद महात्मा गांधी ने दादा अब्दुल्ला खान के केस को जीत लिया और साथ में वहाँ रह रहे भारतीय के कामों का भी केस लड़ा और एक फिक्स टाइम किया, यानी भारतीयों के काम करने का एक फिक्स टाइम किया, जो कि 12 घंटे का काम होता था। महात्मा गांधी के जाने से पहले उनके काम करने का कोई भी टाइम फिक्स नहीं था।
जो कि महात्मा गांधी ने करा दिया। दोस्तों, पहले अंग्रेज इन भारतीयों के दुकानों से सामान ले जाते थे लेकिन पैसे नहीं देते थे, और इसका भी समाधान महात्मा गांधी ने कर दिया। और बहुत सारी ऐसे समस्या जिससे वहाँ के भारतीय जूझ रहे थे उससे भी समाधान दिलाया, और उसके बाद वह भारत लौटने का फैसला लेते हैं। और भारत लौटने के लिए वह ट्रेन के फर्स्ट क्लास एसी का टिकट लेते हैं और वहाँ बैठ जाते हैं। दोस्तों, ट्रेन जब साउथ अफ्रीका के नेटाल क्षेत्र के समीप एक स्टेशन था पीटरमारित्जरबर्ग, जहां पे अंग्रेज उन्हें ट्रेन से बाहर ढकेल देता है, जिसके कारण उन्हें चोट भी आती है। लेकिन इतना ही नहीं, अंग्रेज महात्मा गांधी को कहता है भारतीय और कुत्तों का जाना इस एसी में मना है, इसमें सिर्फ अंग्रेज जा सकते हैं। तभी महात्मा गांधी ने इस अंग्रेजों से कहा था, आज तुम मुझे ट्रेन से बाहर फेंक रहे हो, एक दिन मैं तुम्हें इस देश से बाहर खदेड़ दूंगा। और महात्मा गांधी वकील थे, जिसके कारण उन्हें वो अंग्रेज कुछ नहीं कर पाए, और बाद में ब्रिटिश सरकार को गांधी जी से माफ़ी मांगनी भी पड़ी थी। दोस्तों, साउथ अफ्रीका में ही महात्मा गांधी भारतीयों के लिए अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन करते हैं। दोस्तों, 1896 के मध्य वह भारत लौट आते हैं, किंतु कुछ महीने बाद ही पुनः उन्हें नेटाल वापस जाना पड़ता है। और दोस्तों, जब महात्मा गांधी पुनः साउथ अफ्रीका जाते हैं तब वहाँ बोअर युद्ध चल रहा होता है, और इसी बोअर युद्ध में महात्मा गांधी अंग्रेजों और भारतीयों के लिए एम्बुलेंस तैयार करते हैं। जबकि ये बोअर युद्ध अंग्रेज भारतीयों के खिलाफ ही लड़ रहे थे, फिर भी महात्मा गांधियों ने एम्बुलेंस सेवा में अंग्रेजों का भी उपचार किया, जिसके कारण अंग्रेज भी देखकर आश्चर्य में रहता है। और अंग्रेज महात्मा गांधी को कहता है कि यह व्यक्ति सबसे अलग है, इसके जैसा कोई नहीं, जिसके कारण बोअर युद्ध समाप्त हो जाता है और साउथ अफ्रीका के भारतीय वहाँ सही से रहने लगते हैं और महात्मा गांधी पुनः भारत लौटते हैं। 1901 में जब वह पुनः भारत लौट रहे थे तब उन भारतीयों को जो साउथ अफ्रीका में बसे थे उनको आश्वासन दिया कि जब भी आवश्यकता महसूस करेंगे मैं वापस लौट आऊँगा, क्योंकि वहाँ के लोग उन्हें भगवान मानने लगे थे, और ये सत्य भी था। 1901 में जब वह भारत आते हैं तो पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेते हैं। तो इसके आगे की कहानी हम जानेंगे महात्मा गांधी के पार्ट 2 में, क्योंकि 1902 में वह वापस फिर से साउथ अफ्रीका जाते हैं या नहीं। साथ ही दोस्तों जानेंगे कि साउथ अफ्रीका में उन्होंने कौन कौन सी आश्रम की स्थापना की। साथ ही ये भी जानेंगे कि उन्हें आंदोलन और भूख हड़ताल करने की प्रेरणा किससे मिली और उनके गुरु का नाम क्या था। अगर वह 1901 में ही भारत पहुंच गए थे तो क्यों 1915 को गांधी युग कहा जाता है। ये सारी बातें जानेंगे गांधी युग के पार्ट 2 में।